राधे राधे जी, वेलकम टू द माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दिन है सोमवार का और बेटी अपनी तैयारी कर रही थी और रेडी हो गई थी। टाइम हो रहा था करीब 9 बजे का और उसकी ट्रेन 9:30 बजे है। वापस हॉस्टल जा रही है बेटी, क्योंकि होली के बाद अब तक वो नहीं गई थी, क्योंकि उसका फाइनल ईयर है, इसलिए उसकी ज़्यादा क्लास नहीं लग रही थी। तो बेटी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी और बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तो बस अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए मैं लग गई किसी और काम में। और प्लीज़ फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। तो देखिए मैंने अपना टाइम कैसे पास किया और मैंने बना डाली बहुत ही सुंदर सुंदर 2 अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो यहाँ पे ये नेट का कपड़ा था, मेरे पास रखा हुआ था, बिल्कुल न्यू कपड़ा था। तो मैंने सोचा आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ गई हूँ और ये देखिए मैंने बना ली है। नीचे का घेरा बन चुका है, बस ऊपर का बनाना बाकी है। तो बस 2 पट्टी काट के और इतना इजी तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको देखना है मेरा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। तो बस मैं बहुत सरल तरीके से बना लेती हूँ और घर पर ही ज़्यादातर मैं अपने लड्डू गोपाल के कपड़े बनाती हूँ और हमें बहुत ही कम बजट में पड़ जाते हैं और बहुत ही अच्छे और अपने मनपसंद बना लेते हैं। तो एक बना ली थी मैंने और ये रेड कलर के कॉटन का कपड़ा है। तो आजकल गर्मियां हैं ना, तो गर्मियों में कॉटन की ड्रेस मैं हर गर्मियों में बनाती हूँ। तो न्यू कपड़ा था बिल्कुल। तो बस इसको मैंने किस तरीके से बनाया कि मेरे पास ये जो कपड़ा था ना, इसमें ये लेस लगी हुई थी काफ़ी चौड़ी, तो मैंने उसको हाफ़ कट करके और नीचे उसका घेरा बना दिया और ऊपर से प्लेन कपड़ा लगा दिया और इतनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई और बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर देखिए पूरा लुक ये है और 2 ड्रेस मैंने बना ली हैं। तो जब मैं पहनाऊँगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी अभी आगे। फिर उसके बाद बनाना था मुझको लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसी टाइम हो गया था जब बेटी गई थी। तो लंच में गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मम्मी पापा जी दाल खाएंगे, तो फिर मैंने दाल भी बना ली थी। तो यहाँ पे ना दाल में तड़का लगा रही थी। तो घी, सिंपल सा तड़का लगाती हूँ घी डाल के और हींग जीरा से। अब तो गर्मी पूरे चरम पर हो गई है और आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है और मेरे यहाँ इलेक्शन 7 तारीख को है। आपके यहाँ हो गया है या फिर 7 को ही है, मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे दाल भी छौंक दूंगी मैं। मम्मी पापा जी जो ना बिल्कुल भी सिंपल खाना पसंद करते हैं और मेरे यहाँ हम सभी लोग सिंपल खाना ही खाते हैं, दाल रोटी सब्ज़ी। तो बच्चे होते हैं ना तो कुछ अलग अलग तरीके का बन भी जाता है और बच्चे अब नहीं हैं। बेटा भी अपने हॉस्टल में है और बेटी भी आज चली गई है, अब तक तो थी। तो कुछ ना कुछ उसके मनपसंद की चीज़ें बनाती रहती थी मैं। तो बस यहाँ पे दाल छौंकने के बाद फिर मैं रोटियां सेक के और मम्मी पापा जी को खिला दूँगी। पतिदेव अभी नहीं थे, जब वो आएंगे तब उनके लिए सेक दूँगी। तो यहाँ पे दाल भी छुक गई है और मैं यहाँ पर फटाफट रोटियाँ सेकने में लग गई हूँ और रोटियां सेक के फिर मम्मी पापा जी को खाना दे दूँगी। और अब तो गर्मी खूब हो गई है, तो ना किचन में भी बहुत गर्मी लगने लगी है, पसीना आ जाता है बनाते बनाते। तो ये खाना बन गया, मम्मी पापा जी को सबसे पहले दे के आऊँगी खाना। मम्मी पापा जी वेट कर रहे हैं खाना खाने का। टाइम करीब हो रहा था 1:30 बजे का। फिर ये शाम की क्लिप है जहाँ पर मुझे जाना था एक बुलावा में और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि दिन में मुझको नहीं पता था। मम्मी जी ने बताया था कि एक बुलावा में जाना है। वैसे मम्मी जी पहले चली जाया करती थी जब मम्मी जी ठीक थी, बट अब मम्मी जी से नहीं चला जाता है और ज़मीन पर नहीं बैठा जाता है। तो आजकल शादियाँ बहुत चल रही हैं तो हर जगह जाना भी होता है। तो अब ज़्यादातर मुझे ही जाना होता है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे किसी के यहाँ तो हमारे यहाँ कोई कैसे आएगा। तो बस हम यहाँ पर रेडी हो गई थी और बहुत लाइट वेट मैंने साड़ी पहनी हुई है, पिंक कलर की साड़ी। तो बस चूड़ियों को यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। हाँ, सिंपल से कड़े डाल लूँगी। और दीदी बैठी हुई थी मम्मी जी के पास, उनको चाय वगैरह मैंने बना के दे दी थी और मैंने भी पी ली थी। और टाइम करीब हो रहा था यहाँ पे 6 बजे का। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और मुझे दिया बाती भी करनी थी, संध्या आरती, क्योंकि फिर मैं वापस आऊँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस सबसे पहले मैं दिया बाती कर लेती हूँ यहाँ पे। दिया बाती करने के बाद फिर मुझे ना
मैं चल दी यहाँ पे, और मुझे ना हस्बैंड जी छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि जिनके यहाँ जाना था मैं नहीं जानती थी उनको, बस हाँ ये है कि जाना ज़रूरी था, तो मैं निकल गई। तो हस्बैंड जी के साथ बाइक से चली गई थी। यहाँ पे देखिए दुल्हन डांस कर रही है। गाना मैंने नहीं ओपन किया है क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है। मुझे पता नहीं कि और लोगों के ब्लॉग पे आता है कॉपीराइट कि नहीं, और मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं पता है किस तरीके से गाना सेट करते हैं और कॉपीराइट हटाने की। तो मुझे ब्लॉग में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर गाना लगाएं तो कैसे लगाएं। तो यहाँ पर डांस हो रहा था, और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई। और गुलाबा में ये देखिए वापस आते हैं तो गिफ्ट में मिलता है, तो यहाँ पे एक लंच बॉक्स मिला था स्टील का, जिसमें ना लड्डू भरे हुए थे। और वापस आके ये देखिए मैं बस चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ मम्मी जी ने ना सब्जियाँ काट के तैयार कर दी थी डिनर के लिए, और सब्ज़ी काटी थी मम्मी जी ने टिंडा की। और फिर बाहर गेस्ट रूम में कोई बैठे हुए थे, तो मैं उनके लिए पहले बना रही थी चाय। फिर मम्मी जी ने सब कुछ तैयार कर दिया, टिंडे में डालने के लिए मसाला भी तैयार कर दिया। और आज मम्मी जी के हिसाब से मसाला वगैरह, मम्मी जी अपने मनपसंद मसाले वगैरह डलवा रही थी, तो बस वही मैं लेके आई। और उनकी मनपसंद सब्ज़ी उनके हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची विर्ची नहीं खाते हैं लोग। तो यहाँ पर मसाला मैं पीस लूँगी मिक्सी में। और टिंडे की सब्ज़ी थी और बहुत हेल्दी रहती है, और बिना मतलब लाल मिर्च नहीं डालती हूँ मैं बिल्कुल भी। वही लहसुन, प्याज, हल्दी, धनिया और सौंफ डाल देते हैं सब्ज़ी में ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है सौंफ। तो यहाँ पर मसाला खूब अच्छे से पीसने के बाद, वैसे ना पीस के भी रख लेती हूँ मैं सूखे मसाले, बट जो तुरंत पीसने का टेस्ट होता है वो पहले से पिसे हुए मसाले में नहीं आता है। तो मेरी मम्मी जी तो इसी तरीके से बनवाती हैं सासू माँ, तो बस सासू माँ की पसंद की ही बना रही हूँ। वैसे मुझे जल्दी होती है ना, कभी जैसे सुबह को स्कूल जाती हूँ तो मैं अपने पिसे हुए मसाले यूज़ कर लेती हूँ। जब बहुत जल्दी नहीं होती है तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। कभी कभी सिल पे पीस के भी बनाती हूँ, जिससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने जो ड्रेस बनाई थी वो अपने लड्डू गोपाल को पहना दी है और भोग लगा दिया है, पूजा हो गई है। ये था मेरा सोमवार का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वो भी फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब का। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।